चैप्टर 7 मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब कौन सी मौत शहादत है। हदीस नंबर 301। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी जा रहा था, उसने रास्ता में एक कांटेदार टहनी देखी। इसने रास्ता से वो टहनी हटा दी। अल्लाह ताला ने उसके इस अमल की कद्र की और उस बख्शिश फरमा दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद 5 कस्म के लोग हैं। 1 हैज़ा की बीमारी से मरने वाला, 2 खून से मरने वाला, 3 पानी में डूबने वाला, 4 दीवार के नीचे दबकर मरने वाला, 5 जो अल्लाह ताला की राह में मारा जाए। और ये भी इरशाद फरमाया, अगर लोगों को इल्म हो जाए कि अजान देने और सफ़ अव्वल में शरीक होने में किस कदर सवाब है तो वो इसके लिए कुरान अंदाज़ी करते। अगर लोगों को मालूम होता कि मस्जिद में पहले आने का क्या सवाब है तो वो पहले पहुंचने के लिए एक दूसरे से सबकत हासिल करते। अगर लोगों को ये मालूम हो जाता कि इशा और फजर की जमात में शिरकत करने का कितना सवाब है तो वो उन जमातों में शिरकत के लिए घुटनों के बल चल कर आते। मौता इमाम मोहम्मद। किताब जनाइज़ के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब अबवाब अल जनाइज़। बाब बीवी अपने खावनद को गुस्ल दे। हदीस नंबर 302। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबी बकर अंसारी से रिवायत है कि असमा बिन्त उमैस ने, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बीवी थीं, उनकी वफ़ात पर उनको गुस्ल दिया। फिर बाहर निकल कर वहाँ मौजूद मुहाजिरीन से पूछा कि मैं रोज़ा से हूँ और शदीद सर्दी भी है, पस किया मेरे ज़िम्मा गुस्ल वाजिब है। इन्होंने कहा नहीं। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब गुस्ल अलमीत में ज़िक्र किया है। कौल मोहम्मद ये है, इसमें कुछ हरज नहीं कि औरत अपने खावनद को गुस्ल दे जबकि वो वफ़ात पा जाए, और मैयत को जो गुस्ल दे इस पर गुस्ल लाजिम नहीं और न ही वज़ू लाजिम है। अलबत्ता अगर मैयत का कुछ पानी जिस्म के किसी हिस्से या कपड़े को पहुँचे तो उसको धो डाले। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब मैयत का कफन। हदीस नंबर 303। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि मैयत को अव्वल कमीज़ पहनाई जाए, फिर तहबंद और तीसरे कपड़े में लपेट दिया जाए, और अगर एक ही कपड़ा मैसर हो तो उसी को इसका कफन बना दी जाए और इसके दफन के लिए और किसी चीज़ का इंतज़ार ना किया जाए। कौल मोहम्मद ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं। अज़ार को भी दूसरे कपड़े की तरह लिफाफे के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। ये हमें अज़ार पहनाने से ज़्यादा पांद है, और 2 कपड़ों से मैयत के कफन को कम करना हमें पसंद नहीं है। ज़रूरत के वक्त ऐसा किया जा सकता है, और यही इमाम अबू हनीफा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जनाजे के साथ चलना। हदीस नंबर 304। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि अपने जनाज़ों को जल्दी लेकर चलो, क्योंकि 2 सूरतें हैं, या तुम मैयत को भलाई की तरफ पेश करते हो अगर वो नेक है, या एक शर को अपनी गर्दनों से उतारते हो अगर वो बुरा है। इसको बुखारी व मुस्लिम ने रिवायत किया। कौल मोहम्मद ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। जनाजे को जल्द ले जाना हमें देर करने से ज़्यादा महबूब व पसंद है, और इमाम अबू हनीफा का भी यही कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जनाजे के साथ चलना। हदीस नंबर 305। तर्जुमा। ज़हरी बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ा जिन 77 अज़े के आगे पैदल चलते थे, और अब तक खुलफ़ा उसी तरह करते हैं, और अब्दुल्लाह बिन उमर भी आगे चलते थे। मुअत्ता में बाब अल-मशी इमाम अल-जनाज़ा में ये रिवायत है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जनाजे के साथ चलना। हदीस नंबर 306। तर्जुमा। रबिया बिन अब्दुल्लाह बिन हदीर कहते हैं कि मैंने उमर बिन ख़िताब को ज़ैनब बिन जहश अल-मुमिनीन अन्हा के जनाजे में जनाजे से आगे लोगों के आगे चलते देखा। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब अल-मशी इमाम अल-जनाज़ा में ज़िक्र किया है। कौल मोहम्मद ये है, जनाजे से आगे चलना अच्छा है, मगर पीछे चलना अफजल है, और यही इमाम अबू हनीफा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जनाजे के साथ आग ले जाने की मुमानत। हदीस नंबर 307। तर्जुमा। सईद अल-मक़बरी से रिवायत है कि अबू हरीरा ने इस बात से मना किया कि इन वफ़ात के बाद उनके जनाजा के साथ आग ले जाई जाए या आग की अंगीठी ले जाई जाए। कौल मोहम्मद ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं, और यही अबू हनीफा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जनाजा के लिए खड़ा होना। हदीस नंबर 308। तर्जुमा। अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाज़ों के लिए खड़े होते थे, मगर बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहते थे। मुअत्ता मालिक बाब अल-वक़ूफ़ लिल जनाइज़ में ये रिवायत मज़कूर है। कौल मोहम्मद ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं।
ہم جنازے کے لیے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے، یعنی اس کو مشروعیت باقی نہیں رہی۔ یہ اولا حکم تھا، پھر چھوڑ دیا گیا، اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب میت پر نماز و دعا، حدیث نمبر 309۔ ترجمہ: سعید المقبری نے ابو حریرہ سے دریافت کیا کہ آپ نماز جنازہ کس طرح پڑھتے ہیں۔ ابو حریرہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں تجھے بتاتا ہوں، میں میت کے گھر والوں سے جنازہ کے ساتھ چلتا ہوں، پھر جب اسے نیچے رکھا جاتا ہے تو تکبیر کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھتا ہوں، پھر دعا کرتا ہوں اور کہتا ہوں، اے اللہ، یہ تیرا بندہ تھا اور تیرے بندے کا بیٹا تھا اور تیری بندی کا بیٹا تھا، اور یہ اس بات کی شہادت دیتا تھا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ اے اللہ، تو اس کے حال کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکی میں اضافہ فرمایا، اور اگر یہ گناہ گار تھا تو اس کے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ فرما، اور اس کے بعد ہمیں فتنے میں مبت نہ فرما۔ اس روایت کو امام مالک نے باب ما یقول المصلی علی الجنازہ میں ذکر کیا ہے۔ دایاں قوسین، قول محمد یہ ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ جنازہ میں قرات نہیں ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب میت پر نماز و دعا، حدیث نمبر 310۔ ترجمہ: نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر جب جنازہ کی نماز پڑھتے تو سلام پھرتے یہاں تک کہ قریب صف والے سن لیتے۔ اس اثر کو باب جامع الصلاۃ علی الجنائز میں امام مالک نے نقل کیا ہے۔ قول محمد یہ ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ امام دائیں بائیں سلام پہیرے اور قریب صف والوں کو اس کی آواز پہنچ جائے، اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب میت پر نماز و دعا، حدیث نمبر 311۔ ترجمہ: نافع روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی صبح کے بعد جنازہ کی نماز پڑھتے، جبکہ یہ دونوں نمازیں اپنے وقت پر پڑھی گئی ہوں۔ یہ اثر امام مالک نے باب التکبیر علی الجنائز میں ذکر کیا ہے۔ قول محمد یہ ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ ان دونوں اقامت میں جنازہ پڑھنے میں ہمارے ہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر صبح میں سورج طلوع نہ ہو رہا ہو اور عصر میں سورج زرد نہ پڑ چکا ہو، اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب مسجد میں نماز جنازہ، حدیث نمبر 312۔ ترجمہ: نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر نے فرمایا، عمر کا جنازہ مسجد ہی میں پڑھا گیا۔ اس اثر کو باب الصلاۃ علی الجنائز بعد الصبح والعصر میں امام مالک نے ذکر کیا ہے۔ قول محمد یہ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ ہمیں ابو حریرہ سے اسی طرح روایت پہنچی ہے۔ جنازگاہ مدینہ میں مسجد سے الگ تھی، اور یہ وہی جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے تھے۔ باب کیا میت اٹھانے اور اس کو غسل سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب مسجد میں نماز جنازہ، حدیث نمبر 313۔ ترجمہ: نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر نے سعید بن زید کے بیٹے کو حنوط لگائی اور اس کو قبرستان لے جانے کے لیے اٹھایا، پھر مسجد میں داخل ہوئے، نماز ادا کی اور وضو نہ کیا۔ قول محمد یہ ہے، ہم اسی تو اختیار کرتے ہیں۔ اس پر وضو لازم نہیں جو جنازے کو اٹھائے، اور نہ اس پر ہے جو میت کو حنوط لگائے یا کفن دے یا غسل دے، اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب نماز جنازہ اور وضو، حدیث نمبر 314۔ ترجمہ: ابن عمر کہتے ہیں کہ آدمی کو نماز جنازہ طہارت کی حالت میں ہی ادا کرنی چاہیے۔ اس اثر کو امام مالک باب جامع الصلاۃ علی الجنائز میں ذکر کیا ہے۔ قول محمد یہ ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ بلا طہارت جنازہ کی نماز جائز نہیں۔ اگر اچانک جنازہ آ گیا اور بے وضو تھا تو تیمم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے، یاور یہی ابو حنیفہ کا قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب دفن کے بعد نماز جنازہ، حدیث نمبر 315۔ ترجمہ: منفی 317 سعید بن انسیب ابو حریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کے خبر اس دن دی جس دن وہ فوت ہوا تھا، اور لوگوں کو لے کر جنازگاہ میں تشریف لے گئے، وہاں ان کی صف بنائی اور 4 تکبیریں کہیں۔ اس روایت کو امام مالک نے باب التکبیر علی الجنائز میں ابو حریرہ سے مرفوع روایت کیا ہے۔
अगरचे इमाम मुहम्मद रा ने मरसला रिवायत किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब दफन के बाद नमाज जनाजा। हदीस नंबर 316। तर्जुमा। अब्बू अमामा बिन सहल बिन हनीफ ने बताया कि एक मिस्कीन औरत बीमार हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी बीमारी की इत्तला दी गई। अब्बू अमामा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाकिन की तीमारदारी फरमाते और उनकी खैरियत दरियाफ्त फरमाया करते थे। बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो फौत हो जाए तो मुझे इत्तला देना। बस इसका जनाजा रात को उठाया गया और लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाना मुनासिब ख्याल न किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल न वाक़े हो। जब सुबह हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम को ये बात बताई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया मैंने तुम्हें ना कहा था कि मुझे इसकी इत्तला देना। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने रात के वक्त आपको बाहर ले जाना और नींद से बेदार करना पसंद ना किया। बस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले गए और लोगों ने उसकी कब्र पर सफ़ बनाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा में 4 तकबीरें पढ़ीं। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब अल-तिकबीर अली अल-जनाइज़ में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। जनाजा की 4 तकबीरात हैं। जिसकी नमाज जनाजा पढ़ ली जाए दोबारा इसकी नमाज जनाजा ना पढ़ी जाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है, इसमें दूसरों का वो हुक्म नहीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इस खुसूसियत की दलील ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी की नमाज जनाजा मदीना मुनव्वरा में अदा फरमाई, हालांकि इसकी मौत हबशा में हुई। बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा बेशुमार बरक़ात रखती थी और पाकीज़गी का बाइस थी, दूसरों की नमाज की तरह ना थी। गोया ये आपकी खुसूसियत है और इमाम अबू हनीफा रा का भी यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब ख़ानदान वालों के रोने से मैयत पर असर। हदीस नंबर 317। तर्जुमा। इब्न उम्र ने फरमाया, अपने मरने वालों पर मत रोया करो, इसलिए कि मैयत को उसके घर वालों के रोने की वजह से अज़ाब होता है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब ख़ानदान वालों के रोने से मैयत पर असर। हदीस नंबर 318। तर्जुमा। हज़रत उम्मुल-मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा अन्हा फरमाने लगीं, जब उनके सामने इब्न उम्र की इस बात को ज़िक्र किया गया कि मैयत को उसके घर वालों के रोने की वजह से अज़ाब होता है, अल्लाह ताला इब्न उम्र को बख्शे, इन्होंने झूठ नहीं बोला मगर या तो उनसे भूल हो गई या गलती से ये कहा है। बात ये थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी औरत के पास से गुज़र रहे थे, जिसके घर वाले इस पर रो रहे थे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके घर वाले तो यहाँ इस पर रो रहे हैं और इसे कब्र में अज़ाब हो रहा है। ये रिवायत मुअत्ता इमाम मालिक में मामूली अल्फाज के फ़र्क से बयाब मा रवीउन अलमीत यज़ब बबका अलही में मज़कूर है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम आयशा सिद्दीक़ा अन्हा के कौल को इख्तियार करते हैं और यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब कब्र को सजदागाह बनाना या उसकी तरफ नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 319। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह यहूद को हलाक करे, इन्होंने अपने अनबिया की कब्रों को सजदा बना लिया। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब कब्र को सजदागाह बनाना या उसकी तरफ नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 320। तर्जुमा। अली मुर्तज़ा के बारे में खबर मिली है कि वो कब्रों के साथ टेक लगा लेते थे और उन पर लेट जाते थे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब ज़कूत का बयान। बाब माल की ज़कूत। हदीस नंबर 321। तर्जुमा। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रमज़ान के मुताल्लिक़ कहा करते थे, ये तुम्हारी ज़कूत का महीना है, बस जिसके ज़िम्मा कर्ज़ा हो वो अपना कर्ज़ अदा करे, फिर जो माल बाकी रह जाए बस इसमें से ज़कूत अदा करे। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। जिसके ज़िम्मा कर्ज़ा हो और इसके पास माल हो तो वो अपनी माल में से अपना कर्ज़ा अदा करे, अगर इसके बाद इतना माल बच जाए जिसमें ज़कूत लाजिम होती हो तो इसमें ज़कूत है, और इसकी इस निसाब की मिक़दार चांदी के हिसाब से 200 दिरहम या 20 मुसक़ाल सोना है या इससे ज़्यादा हो तो इसमें क़ज़ूत होगी। अगर कर्ज़ की अदायगी के बाद बक़िया माल इस मिक़दार से कम हो तो इसमें ज़कूत नहीं है, और यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। इस रिवायत को बाब अल-ज़िक़ूत फ़ी उद्दीन में इमाम मालिक ने ज़िक्र किया है। इमाम सुरख़सी ने मबसूत में तसरी की है कि ये रमज़ान का महीना है। किताब अल-आसार में रमज़ान का लफ्ज़ खुद मौजूद है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब ज़कूत का बयान। बाब माल की ज़कूत। हदीस नंबर 322।
ترجمہ یزید بن خصیفہ کہتے ہیں کہ میں نے سلیمان بن یسار سے ایسے آدمی کے متعلق سوال کیا کہ جس کے پاس مال بھی ہو اور اتنی مقدار میں اس پر قرض ہو تو کیا ایسے شخص پر زکوۃ لازم ہوگی؟ تو وہ کہنے لگے نہیں۔ ان دونوں آثار کو امام مالک نے باب الزکوۃ فی الدین میں ذکر فرمایا ہے۔ قول محمد را یہ ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں اور یہی امام ابو حنیفہ را کا قول ہے۔ موطا امام محمد۔ کتاب زکوۃ کا بیان۔ باب زکوۃ کے نصاب۔ حدیث نمبر 323۔ ترجمہ ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وسق سے کم کھجور میں صدقہ نہیں ہے، اور چاندی کے 5 اوقیہ سے کم میں صدقہ نہیں، اور 5 اونٹ سے کم میں صدقہ یعنی زکوۃ نہیں۔ اسی روایت کو امام مالک نے باب ما یجب فی الزکوۃ میں ذکر فرمایا ہے۔ قول محمد را یہ ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ امام صاحب را بہی اسی کو اختیار کرتے تھے مگر ایک صورت میں وہ فرماتے جو زمین سے نکلے خواہ پیداوار کم ہو یا زیادہ بشرطی بارانی یا چشمہ سے یا بارش سے سیراب ہوتی ہو تو اس میں عشر ہے، اگر وہ زمین ڈول یا رہٹ سے سیراب ہوتی ہو تو اس میں نصف عشر ہے، اور یہی ابراہیم نخعی اور مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے۔ موطا امام محمد۔ کتاب زکوۃ کا بیان۔ باب مال میں کب زکوۃ لازم ہوگی۔ حدیث نمبر 324۔ ترجمہ نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جب تک سال نہ گزرے زکوۃ لازم نہیں ہوتی۔ اس روایت کو امام مالک را نے باب الزکوۃ العین من الذهب واو الورق میں ذکر کیا ہے۔ قول محمد را یہ ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں اور یہی امام ابو حنیفہ را کا قول ہے۔ لیکن اگر کوئی نیا مال کمائی تو اسے بہی پہلے مال میں جمع کرے۔ جب پہلے میں زکوۃ واجب ہوگی تو دوسرے کی زکوۃ بھی اس کے ساتھ ادا کرے، اور یہی امام ابو حنیفہ اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ موطا امام محمد۔ کتاب زکوۃ کا بیان۔ باب کیا قرض والے پر زکوۃ لازم ہے۔ حدیث نمبر 325۔ ترجمہ قائم بن محمد را ایک سوال کے جواب میں فرمانے لگے، ابو بکر صدیق اس وقت تک کسی مال سے زکوۃ وصول نہ کرتے تھے جب تک اس پر سال نہ گرز جائے۔ قاسم کہنے لگے، حضرت لوگوں کو بیت المال سے وظائف عطا فرماتے تو سوال کرتے کہ کیا تمہارے پاس اتنا مال ہے جس پر زکوۃ واجب ہو سکتی ہو؟ اگر اس کا جواب ہم نہیں ہوتا تو اس مال کی زکوۃ اس کے وظیفے سے لے لیتے، اگر اس کا جواب نفی نہیں ہوتا تو اس کا وظیفہ اس کے حوالے کر دیتے تھے اور اس میں سے کچھ نہ لیتے تھے۔ قول محمد را یہ ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں اور یہی امام ابو حنیفہ را کا قول ہے۔ موطا امام محمد۔ کتاب زکوۃ کا بیان۔ باب کیا قرض والے پر زکوۃ لازم ہے۔ حدیث نمبر 326۔ ترجمہ قدامہ بن مزون روایت کرتے ہیں کہ جب میں اپنا وظیفہ لینے کے لیے حضرت عثمان بن عفان کے پاس آتا تھا تو وہ استفسار فرماتے کہ کیا تمہارے پاس قابل زکوۃ مال موجود ہے؟ اگر میں ہاں میں جواب دیتا تو وہ اس مال کی زکوۃ میرے وظیفہ سے کاٹ لیتے تھے، اور اگر میں کہتا کہ نہیں تو میرا وظیفہ میرے حوالے کر دیتے۔ اس روایت کو باب الزکوۃ فی العین من الذهب والورق میں امام مالک را نے نقل کیا ہے۔ موطا امام محمد۔ کتاب زکوۃ کا بیان۔ باب زیورات کی زکوۃ۔ حدیث نمبر 327۔ ترجمہ محمد بیان کرتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ عنہا اپنی یتیم بھتیجیوں کو اپنی گود میں پالتی تھیں اور ان کے زیورات سے زکوۃ نہ نکالتی تھیں۔ موطا امام محمد۔ کتاب زکوۃ کا بیان۔ باب زیورات کی زکوۃ۔ حدیث نمبر 328۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر اپنی بیٹیوں اور لونڈیوں کو سونے کا زیور پہناتے تھے، پھر ان کے زیورات میں سے زکوۃ نہ نکالتے تھے۔ قول محمد را یہ ہے، جواہرات کی قسم سے جو زیور ہوگا اور اسی طرح موتیوں سے ہوگا اس میں زکوۃ کسی حال میں بھی نہیں ہے، البتہ سونے اور چاندی کے زیورات میں زکوۃ ہے۔ اگر یتیم بچے یا بچی کا زیور ہو جو کہ نابالغ ہوں تو ان کے مال میں زکوۃ نہیں، اور یہی امام ابو حنیفہ را کا قول ہے۔ موطا امام محمد۔ کتاب زکوۃ کا بیان۔ باب عشر۔ حدیث نمبر 329۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نبتیوں سے گندم اور زیتون میں سے نصف عشر لیا کرتے تھے، اور اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں تجارتی اجناس زیادہ سے زیادہ آئیں اور آپ دالوں کی اجناس سے عشر لیتے تھے۔ اس اثر کو امام مالک نے باب عشور اہل الذمہ میں ذکر کیا ہے۔ قول محمد را یہ ہے کہ اہل ذمہ جب تجارت کے لیے دار الاسلام میں آمد و رفت کریں تو ان سے دالوں کی اجناس اور دیگر اجناس سے ہر سال میں ایک مرتبہ نصف عشر لیا جائے گا، اور اہل حرب جب دار الاسلام میں امام لے کر تجارت کے لیے آئیں تو ان سے تمام اجناس میں عشر وصول کیا جائے گا۔
حضرت عمر نے جب زیاد بن حدیر اور انس بن مالک کو کوفہ اور بصرہ کے عشق کا نگران بنا کر بھیجا تو انہیں یہی حکم دیا تھا، اور امام ابو حنیفہ را کا بھی یہی قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب زکوۃ کا بیان، باب جزیہ، حدیث نمبر 330۔ ترجمہ: ابن شہاب را کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے مجوسیے سے جزیہ وصول کیا تھا، اور عمر نے عبران کے مجوسیے سے جزیہ وصول کیا تھا، اور عثمان بن عفان نے اسے بربر سے وصول کیا تھا۔ بربر سے افریقی قبائل مراد ہیں۔ اس روایت کو امام مالم نے باب جزیۃ اہل الکتاب و المجوس میں بیان کیا ہے۔ موطا امام محمد، کتاب زکوۃ کا بیان، باب جزیہ، حدیث نمبر 331۔ ترجمہ: اسلم بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے سونے والوں پر 4 دینار اور چاندی والوں پر 40 درہم جزیہ مقرر کیا، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کے ارزاق، مجاہدین اسلام کی مہمانی اور وہ ضیافت 3 دن لازم ہوگی۔ موطا امام محمد، کتاب زکوۃ کا بیان، باب جزیہ، حدیث نمبر 332۔ ترجمہ: اسلم کہتے ہیں کہ ان میمرے کے پاس جزیہ میں بہت سے اونٹ آتے تھے۔ مالک کہتے ہیں شاید یہ اونٹ اہل جزیہ سے بطور جزیہ وصول کیے جاتے ہوں۔ قول محمد را یہ ہے، سنت یہ ہے کہ مجوسیے سے جزیہ تو لیا جائے گا، مگر نہ ان کی عورتوں سے نکاح کیا جائے گا اور نہ ان کا ذبیحہ کھایا جائے گا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت پہنچی، اور حضرت عمر نے اہل کوفہ پر اسی شرح سے جزیہ مقرر فرمایا تھا۔ غریب سے 12 درہم اور متوسط الحال سے 24 درہم اور امیر آدمی سے 48 درہم۔ باقی رہی وہ بات جو امام مالک را نے ذکر کی ہے کہ اونٹ جزیہ میں آتے تھے ہے، تو ہمارے علم کے مطابق حضرت عمر جزیہ میں اونٹ نہ لیتے تھے سوائے ان لوگوں کے جو بنو تغلب سے ہوں، ان پر بطور جرمانہ جزیہ دوگنا کر دی گیا تھا۔ پس ان سے جزیہ کو پورا کرنے کے لیے اونٹ، بکر کی گائیں وصول کی جاتی تھیں۔ موطا امام محمد، کتاب زکوۃ کا بیان، باب غلاموں، گھوڑوں اور ترکی گھوڑوں پر زکوۃ، حدیث نمبر 333۔ ترجمہ: عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن المسیب را سے ٹٹوں کی زکوۃ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا گھوڑوں پر زکوۃ ہوتی ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ موطا امام محمد، کتاب زکوۃ کا بیان، باب غلاموں، گھوڑوں اور ترکی گھوڑوں پر زکوۃ، حدیث نمبر 334۔ ترجمہ: ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر اس کے غلام اور اس کے گھوڑے میں کوئی زکوۃ نہیں ہے۔ قول محمد را یہ ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ گھوڑوں میں زکوۃ نہیں ہے، خواہ وہ چرنے والے ہوں یا نہ۔ البتہ امام ابو حنیفہ را فرماتے ہیں جب وہ چرنے والے ہوں اور نر اور مادہ ہوں، ان کو نسل کشی کے لیے رکھا گیا ہو تو ان میں زکوۃ ہوگی۔ اگر مناسب خیال کرو تو اس طرح ادا کرو کہ ہر گھوڑے پر 1 دینار دے دو، اور اگر قیمت لگاؤ تو 40واں حصہ ادا کر دو، تو اس طرح بہی درست ہے، اور یہی امام ابراہیم نخعی را کا قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب زکوۃ کا بیان، باب غلاموں، گھوڑوں اور ترکی گھوڑوں پر زکوۃ، حدیث نمبر 335۔ ترجمہ: عبداللہ بن ابی بکر بن حزم را کہتے ہیں کہ میرے والد ابو بکر بن حزم کے پاس منی میں عمر بن عبد العزیز را کا خط پہنچا، جس میں درج تھا کہ گھوڑوں اور شہد سے زکوۃ نہ لی جائے۔ اس قول کو امام مالک را نے باب ما جاء فی صدقہ حلف الرقیق و الخیل و الاسم میں ذکر فرمایا ہے۔ قول محمد را یہ ہے، گھوڑوں کے متعلق تو اوپر وضاحت کر دی گئی۔ رہا شہد کا مسئلہ، یہ ہے کہ اس میں عشر ہے، جبکہ تم پانچ فرق یا اس سے زیادہ شہد اس سے حاصل کرو۔ مکر امام ابو حنیفہ را کا قول یہ ہے کہ شہد کی مقدار کم ہو یا زیادہ اس میں عشر واجب ہے، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد میں عشر مقرر کیا ہے۔ رواہ العقیلی عن ابی حریرہ، اور اس کی مثل ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ نے روایت نقل کر کے عشر کی وصولی ایک کر کی ہے۔ موطا امام محمد، کتاب زکوۃ کا بیان، باب غلاموں، گھوڑوں اور ترکی گھوڑوں پر زکوۃ، حدیث نمبر 336۔ ترجمہ: اہل شام نے ابو عبیدہ بن جرا سے عرض کیا کہ ہمارے گھوڑوں اور ہمارے غلاموں کی زکوۃ وصول کی جائے، تو ابو عبیدہ نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ پھر ان لوگوں نے ابو عبیدہ سے عرض کیا کہ ہم نے عمر کو بھی لکھا ہے۔ ان لوگوں کے جواب میں انہوں نے لکھا کہ اگر یہ لوگ خود اپنی مرضی سے ایسا چاہتے ہیں تو ان سے زکوۃ وصول کر لو اور اسے انہیں فقراء پر لوٹا دو، ان کے غلام کو بیت المال سے رزق دو، جیسا کہ ابو بکر کرتے تھے۔ اس اثر کو امام مالک را نے باب ما جاء فی صدقہ الرقیق والخیل والاسل میں درج کیا ہے۔ قول محمد را یہ ہے کہ اس سلسلہ میں بات پہلے کہہ دی گئی ہے کہ مسلمان کے گھوڑے اور غلام میں زکوۃ نہیں ہے۔
सिर्फ सदका उल फितर वसूल किया जाएगा। मौता इमाम मुहम्मद। किताब ज़कूत का बयान। बाब दफीना का बयान। हदीस नंबर 337। तर्जुमा। रबिया बिन अबी अबद अर्रहमान और इनके अलावा दूसरों ने भी बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल बिन हारिस मज़नी को क़ब्लिया की कानों में एक कान बतौर जागीर इनायत फरमाई। ये क़ली फ़रा की जानिब वाक़े है। ये कानें आज तक कायम हैं, इनसे सिर्फ ज़कूत ली जाती है। कौल मुहम्मद रा ये है। इस सिलसिला में मशहूर रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको अबू हरीरा ने नकल किया, कि दफीना में क़सम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तया कि रिकाज़ किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो माल जिसे अल्लाह ताला ने ज़मीन में आसमान व ज़मीन की पैदाइश के दिन से पैदा फरमाया, इन कानों में ख़म्स है। और यही अबू हनीफा रा का कौल है, और हमारे आम फ़क़हा बही उसी तरह गए हैं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब ज़कूत का बयान। बाब गाय की ज़कूत। हदीस नंबर 338। तर्जुमा। ताउस बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल को यमन की तरफ गवर्नर बनाकर रवाना फरमाया, और उनको हुक्म फरमाया कि हर 30 गाय भैंसों में से 1 साला मुअन्नस बिछड़ी और 40 में से 2 साला मुअन्नस बिछड़ी ली जाए। बस इनके 30 से कम तादाद लाई गई तो इन्होंने इसमें कुछ लेने से इनकार कर दी और फरमाया कि मैंने उसके मुतालिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ नहीं सुना। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर दरियाफ्त करूँगा। बस मुआज़ बिन जबल के आने से पहले ही जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब सदका अल बकर में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि 30 से कम तादाद गाय भैंसों में कोई ज़कूत नहीं। जब उनकी तादाद 30 हो जाए तो इसमें एक बिछड़ा या बिछड़ी दी जाएगी। तबिया 1 साल का बिछड़ा 40 तक यही हुक्म है। जब 40 की तादाद पूरी हो जाए इसमें 2 साल का बिछड़ा है। यही इमाम अबू हनीफा रा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब ज़कूत का बयान। बाब कनज़ का बयान। हदीस नंबर 339। तर्जुमा। इब्न उम्र से कनज़ के मुतालिक दरियाफ्त किया गया तो फरमाने लगे, कनज़ इस माल को कहते हैं जिसकी ज़कूत ना अदा की जाए। इस असर को इमाम मालिक रा ने बाब मा जाफ़ी अलकंज़ में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब ज़कूत का बयान। बाब कनज़ का बयान। हदीस नंबर 340। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि जिस शख्स के पास माल हो और इसकी वो ज़कूत अदा ना करे तो वो इसके लिए क़ियामत के उन सफ़ेद सर वाला गंजा सांप बना दी जाएगा, जिसकी आँखों पर 2 सियाह नुक्ते होंगे। वो सांप उसको तलाश करे यहाँ तक कि वो गंजा सांप उसे काबू में कर लेगा और इस तरह कहेगा, मैं तेरा ख़जाना हूँ। इस रिवायत को इमाम मालिक रहमा ने बाब मा जाफ़ी अलकंज़ में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब ज़कूत का बयान। बाब मुसारफ ज़कूत। हदीस नंबर 341। तर्जुमा। अता बिन यासार रा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गनी के लिए हलाल नहीं, सिर्फ 5 अशख़ास के लिए दुरुस्त है। 1 अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने वाला। 2 सदक़ात का आमिल। 3 मक़रूज़। 4 जो शख्स उसे अपने माल के साथ ख़रीदे। 5 वो शख्स जिसका कोई मिस्कीन हमसाया हो, इस मिस्कीन को सदका दिया जाए और वो मिस्कीन गनी को हदिया कर दे। इस रिवायत को इमाम मुल्क ने भी मरसला बाब अफ़ज़ल सदका व मन यजूज़ ला अख़ज़हा में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। अगर मुजाहिद के पास खुद इतना माल हो जो इसको सदका से मुस्तगनी करने वाला हो तो फिर इसको सदका लेना अच्छा नहीं है। उसी तरह चटी भरने वाले का कर्जा अदा हो जाने के बाद इतना माल बाकी बच गया कि इसमें ज़कूत लागू हो सकती है तो उसको भी ज़कूत के माल से लेना मुनासिब नहीं है। और यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका उल फ़ितर। हदीस नंबर 342। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है कि वो सदका उल फ़ितर जुमा करने वाले के पास ईद उल फ़ितर से 2-3 रोज़ कब्ल भेज देते थे। इस असर को इमाम मालिक रा ने बाब वक्त इरसाल ज़कूत उल फ़ितर में ज़िक्र फरमाया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम इसको इख्तियार करते हैं और हमें यही पसंद है कि सदका उल फ़ितर ईदगाह की तरफ जाने से पहले दे दिया जाए और यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब ज़कूत का बयान। बाब जैतून की ज़कूत। हदीस नंबर 343। तर्जुमा। इब्न शहाब कहते हैं कि जैतून की ज़कूत उश्र है। इस असर को इमाम मालिक रा ने बाब ज़कूत अल-अबूब व अल-ज़ैतून में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं।
जब इससे 5 वसक हो जाए इससे ज़्यादा तो उस वक्त उश्र निकालेंगे। इसमें तेल का लिहाज ना किया जाएगा बल्कि जैतून का देखा जाएगा। बाकी इमाम अबू हनीफा राह के हम कोई मिक़दार मुकर्रर नहीं, इसके कलील वाओ कसीर में उश्र है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब रोज़ू वाओ इफ्तार चंद देखकर। हदीस नंबर 344। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन दीनार इब्न उम्र से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक का जिक्र करते हैं फरमाया, तुम इस वक्त तक रोज़ा ना रखो जब तक चंद देख ना लो, और इस वक्त तक इफ्तार ना करो जब तक चंद देख ना लो। अगर चंद के देखने में बादल हाइल हो जाए तो 30 की गिनती पूरी करो। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मा जाफी रोया अलहलाल ललसियम वाओ उल फितर फी रमज़ान में जिक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं और यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब रोज़ादार पर कब खाना हराम हो जाता है। हदीस नंबर 345। तर्जुमा इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल रात को अजान देते हैं तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि इब्न उम्म मकतूम अजान दें। वो ततलू सुबह सादिक पर अजान देते हैं ताकि लोग बर वक्त उठकर सहरी कर सकें। इब्न उम्म मकतूम सुबह सादिक के तुलू के बाद नमाज फजर के लिए अजान देते, उसी लिए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि इब्न उम्म मकतूम अजान दें। मौता इमाम मुहम्मद। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब रोज़ादार पर कब खाना हराम हो जाता है। हदीस नंबर 346। तर्जुमा ज़हरी रात ने सालिम से उसी तरह की रिवायत की है और इब्न उम्म मकतूम इस वक्त तक अजान ना देते क्योंकि वो नाबीना थे, यहाँ तक कि इन्हीं कहा जाता तुमने सुबह कर दी। मौता इमाम मुहम्मद। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब जिसने रमज़ान का रोज़ा जानबूझकर तोड़ दिया। हदीस नंबर 347। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि एक शख्स ने रमज़ान में रोज़ा इफ्तार कर ली। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको ग़ुलाम आज़ाद करने का हुक्म दिया या 2 माह के मुसलसल रोज़े रखने या 60 मसकीनों को खाना खिलाने का हुक्म फरमाया। उसने अर्ज़ किया मैं ये चीज़ें नहीं पाता। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूर का एक टोकरा लाया गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे ले लो और सदका कर दो। इसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ज़्यादा कोई मुहताज नहीं। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े यहाँ तक कि आपकी नाजस ज़ाहिर हो गई। फिर फरमाया तो ही उसे खा ले। इस रिवायत को मुअत्ता इमाम मालिक में बाब किफ़ारा मन इफ्तर फ़ी रमज़ान में जिक्र किया गया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। जब कोई शख्स रमज़ान के रोज़े को जानबूझकर इफ्तार कर दे, ख्वाह इसका सबब खाना या पीना या जिमा हो, इस पर एक यौम की क़ज़ा लाजिम आएगी और कफ़ारा ज़हर लाजिम होगा। ओला वो गर्दन आज़ाद करे, अगर वो ना पाए तो 2 माह के पेदर पे रोज़े रखे, अगर वो इसकी ताकत नहीं रखता तो 60 मसाकिन को खाना खिलाए, हर मिस्किन को निस्फ़ सा गंदम या 1 सा कचूर या जौ दे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब रमज़ान में हालत जनाबत में सुबह करने वाला। हदीस नंबर 348। तर्जुमा हज़रत आयशा अन्हा से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जबकि वो दरवाज़े पर खड़ा था और मैं सुन रही थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हालत जनाबत में सुबह करता हूँ और रोज़ा रखना चाहता हूँ। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं वही सुबह जनाबत की हालत में करता हूँ और रोज़ा रखना चाहता हूँ। पस मैं गुस्ल करता हूँ और रोज़ा रख लेता हूँ। पस उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारी मानिंद नहीं, अल्लाह ताला ने आपकी अगली पिछली कोताहियाँ मुआफ़ कर दी हैं। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ गया और फरमाया कि वालला मुझे उम्मीद है कि मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से खौफ करने वाला हूँ और तुम सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को जानने वाला हूँ जिनसे बचना ज़रूरी है। इस रिवायत को इमाम मालिक बाब जाफ़ी सैम अलज़ा सबा जुम्बा में जिक्र किया। मौता इमाम मुहम्मद। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब रमज़ान में हालत जनाबत में सुबह करने वाला। हदीस नंबर 349। तर्जुमा अबू बकर बिन अबद अर्रहमान बिन अल-हारिस बिन हश्शाम कहते थे कि मैं और मेरा वालिद दोनों मरवान बिन अल-हकम के पास थे। जिन दिनों वो मदीना का अमीर था, अमीर मुआवी के दूर में, पस अबद अर्रहमान ने मरवान को बताया कि अबू हरहरा कहते थे कि जो शख्स जनाबत की हालत में सुबह करे इसका इस दिन का रोज़ा नहीं रहा। इस पर मरवान कहने लगा, ए अबद अर्रहमान मैं तुम्हें कसम देकर कहता हूँ कि उम्मुल मुमिनीन आयशा उम्मुल मुमिनीन उम्म सलमा के पास जाओ और ये मसला उनसे दरियाफ्त करो। पस अबद अर्रहमान और मैं भी उनके साथ गया।
यहाँ तक कि हम हज़रत आयशा अन्हा की खिदमत में पहुँचे पस अबद अर्रहमान ने उनको सलाम किया और कहा ईमान वालों की माँ, हम मरवन के पास थे हैं और वो ये जिक्र हवा कि अबू हरीरा कहते हैं जो शख्स सुबह को जनाबत की हालत में उठे उसका इस दिन का रोज़ा नहीं। हज़रत आयशा अन्हा ने फरमाया कि बात वो नहीं जो अबू हरीरा ने कही। ए अबद अर्रहमान किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से मुँह फेरता है। अबद अर्रहमान ने कहा वालला नहीं। हज़रत आयशा अन्हा ने फरमाया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ शहादत देती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त जिमा के साथ जनाबत की हालत में होते ना कि इहतिलाम के साथ, और फिर इस दिन का रोज़ा रखते थे। अबू बकर बयान करते हैं कि हम वहाँ से निकले तो सलमा अन्हा के यहाँ गए। अबद अर्रहमान ने उनसे भी यही सवाल किया तो इन्होंने बही हज़रत आयशा अन्हा जैसी बात फरमाई। अबू बकर कहता कि फिर हम वहाँ से बाहर आए और मरवन के पास पहुँचे और अबद अर्रहमान ने उसे इन दोनों का कौल बताया। मरवन ने कहा, ए अब्बू मोहम्मद, मैं तुझे कसम देता हूँ कि मेरी सवारी पर चढ़ जो कि दरवाजे पर मौजूद है और बाल ज़रूर अबू हरीरा के पास जा जो मकाम अक़ीक़ में अपनी ज़मीन पर रहीं और इन्हें ये बतलाओ। बस अबद अर्रहमान सवार हुए और मैं भी उनके साथ सवार हुआ, ये इन तक कि हम अबू हरीरा की खिदमत में पहुँचे। अबद अर्रहमान ने कुछ देर उनसे गुफ्तगू की, इन्हीं वो बात बतलाई। अबू हरीरा कहते हैं मुझे इसका कुछ इल्म ना था, मुझे तो किसी बताने वाले ने ये बताया था। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मा जाफ़ी सैमल्जी ऐसबा जननबार फ़ी रमज़ान में ज़िक्र की है। कौल मोहम्मद ये है हम उसी को इख्तियार करते हैं जो शख्स जिमा के बाइसना के इख्तिलाफ़ के सबब वक़्त सुबह रमज़ान में जनबी हो, तुलू फ़जर के बाद गुस्ल करे तो इसमें कोई हरज नहीं और अल्लाह ताला की किताब इस पर दिलालत करती है। अल्लाह ताला ने फरमाया आहिल लकम लेला अलसियम अर्रफसिला नसाइकम हन लिबास लकम वांतम लिबास लहनिल मिल्ला इनकम कुंतम तख्तानून नलफ्सकम फ़ताब अलैकुम वफ़ा इनकम फ़ालान बाशरूहन, यानी जिमा किया हो, वाबतगु मा कुतुब अल्लाह लकम, यानी औलाद ओ कलू वाओ अशरबू हत्ता यतबीन लकम अल्फ़ी तलाबीज़ मन अल्फ़ी तलासुद, यानी यहाँ तक कि फ़जर तुलू हो जाए। जब इस आयत में जिमा की इजाज़त इब्तगा औलाद का हुक्म और खाने और पीने की इजाज़त तकलू फ़जर तक पाई जाती है तो ये ज़ाहिर है कि गुस्ल तुलू फ़जर के बाद होगा, बस इसमें कोई हरज नहीं और यही इमाम अबू हनीफ़ा का कौल है और हमारे आम फ़क़हा बही इधर ही गए हैं। मौता इमाम मोहम्मद, किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस, बाब रोज़ादार के लिए बोसे का हुक्म। हदीस नंबर 350। तर्जुमा अता बिन यासार से रिवायत है कि एक मर्द ने रमज़ान में रोज़ा की हालत में अपनी बीवी का बोसा लिया और उसे इसके बाइस शदीद गम हुआ। इसने अपनी बीवी को कहा कि इसके मुतालिक जाकर सवाल करो। बस वो औरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मुहतरमा उम्मुल मोमिनीन सलमा अन्हा के पास हाजिर हुई और उनसे अपने इस वाक़या का तज़किरा किया। सलमा अन्हा ने बतलाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में बोसा ले लेते हैं। वो औरत अपने ख़ावनद के पास वापस आ गई और इसे ये बात बताई तो इसका रंज और बढ़ गया और कहने लगा कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानिंद नहीं हैं। अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो चाहे हलाल कर सकता है। फिर उसकी बीवी सलमा अन्हा के पास वापस गई तो वहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजूद पाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस औरत को किया काम है। सलमा अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने इसे ये क्यों ना बतलाया कि मैं भी ऐसा करता हूँ। सलमा अन्हा ने कहा मैंने इसे बताया था, ये अपने ख़ावनद के पास गई और उसे इस बात की खबर दी तो इसका रंज वाओ गम और बढ़ गया और उसने कहा कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानिंद नहीं हैं। अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो चाहे हलाल कर दे। बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए और फरमाया अल्लाह की कसम मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का खौफ रखता हूँ और इसकी हुदूद को ज़्यादा जानता हूँ। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मा जाफ़ी अर्रख़्सा फ़ी इक़्बलत ललसाइम में ज़िक्र किया है।